Hello bachcho, let's read the question. Among the following, choose the correct statement or statements. So बच्चों यहाँ 4 statements given है हमें, इसमें हमें more than one और one correct statement को choose करना है. Statement 1 given है, work done by centripetal force is 0. सो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं एक सर्क्यूलर मोशन जो कि परफॉर्म किया जा रहा है एक पार्टिकल के थ्रू. सपोज पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस. अब हम कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन P चेक कर लेते हैं. लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब P पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उसको हम टेंजेंट से चेक कर सकते हैं. So the displacement of the particle will be along the direction of velocity and circle बनाने के लिए जो most essential force है that is the centripetal force. So हम यहाँ पर check कर सकते हैं कि centripetal force is acting towards the center. So the angle between the centripetal force and the displacement at point P or any point will be equals to 90 degree. So हम work done का expression लेते हैं as the dot product of force and displacement. So इसका आंसर आएगा magnitude of force, magnitude of displacement multiplied by the cos of the angle between them. अब cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 आती है. सो हमें वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स का आंसर भी मिल जाएगा 0. सो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि फोर्स के लिए हमें मेनली डिस्कस करना है सेंट्रीपिटल, क्योंकि स्टेटमेंट में सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन पूछा है. सो वी कैन चेक दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. अब हम लोग चेक करेंगे स्टेटमेंट नंबर 2. वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. तो इसके लिए हम लोग पहले तो देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स. सो एक कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जो कि कभी भी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता. सो इट नेवर डिसिपेट्स एनर्जी. इट मीन्स हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, किसी भी फॉर्म में ये एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा. अब जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करेंगे, सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, इससे क्या होगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी. ठीक, बट ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. देन आता है हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट दैट जब भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हम डिस्कस करेंगे तो वर्क डन डिपेंड करेगा ओनली ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड ऑन द फाइनल पॉइंट. वर्क डन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. सो यहाँ से स्टेटमेंट नंबर 2 को हम प्रूव कर सकते हैं एक ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के लिए. लेट दिस इज द ग्राउंड लेवल. एट दिस द पोटेंशियल एनर्जी इज 0. अब एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, हम इसको रिलीज करते हैं हाइट h से. सो मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है a एंड द फिनिश पॉइंट इज b. अब इस मास को अगर हम इस तरह से थ्रो करें, दिस में बी पाथ नंबर 1, और डायरेक्ट थ्रो करें स्ट्रेट लाइन मोशन में A to B शॉर्टकट शॉर्टेस्ट पाथ से. सो ये हो गया पाथ नंबर 2. और हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करें प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में, तो ये हो गया पाथ नंबर 3. सो वी कैन चेक दैट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज mgh. सो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B. सो हमारे पास में सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है. अब चेक करेंगे हम लोग स्टेटमेंट नंबर 3. सो स्टेटमेंट 3 इज द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स वर्क. जो चेक करते हैं एक्स एक्सिस पर मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस पर मान लेते हैं फोर्स एंड दिस बी द ओरिजिन. अब हम लोग इसमें कोई भी एक आर्बिट्ररी ग्राफ प्लॉट कर देते हैं लाइक दिस. तो हमें फाइंड करना है वर्क डन फ्रॉम पॉइंट O to B. तो O to B जब हम चेक करेंगे तो यहाँ एरिया कवर हो रहा है ट्राइंगल OAB के फॉर्म में. सो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो हमें बेसिकली डायमेंशनली मिलेगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट. इसका हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा.
एंड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या आता है मैथमेटिकली, दैट इज द वर्क डन. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. अब देखते हैं स्टेटमेंट 4. द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हैज सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ फोर्स. तो फोर्थ के लिए प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से. प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. सो एरिया एरिया कैंसिल, एंड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मीन्स किसके डायमेंशंस आएंगे ये, ईदर वर्क और वी कैन ऑल्सो से इट एज फॉर एनर्जी. बट यहाँ स्टेटमेंट फोर्स में बोला है कि इसके पास फोर्स के डायमेंशन होंगे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो हमें करेक्ट ऑप्शंस मिल रहे हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3. सो राइट आंसर्स आर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3. थैंक यू.